Assalamu alaikum, dear all students. Welcome to VSA. Myself, Muhammad Rizwan. I am your instructor of management. In this course, we are learning hotel management. और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस कि लोकेशन के बेसिस पे हम होटल्स को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था और जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा था। शायद आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसको याद रखना है, और ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लाइंटेल लफ्ज़ है क्लाइंट, कस्टमर, गाहक उर्दू के अंदर जिसको कहते हैं कस्टमर, गाहक। तो हम कस्टमर्स के हिसाब से अपने जो होटल्स हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो आइए हम आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जी। द होटल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लाइंटेल। सो देयर आर 4 parts of this classification. Number 1 is YMCA और YWCA hostels, ये फर्स्ट क्लास है। सेकंड है ओल्ड होम्स, थर्ड है हॉस्टल्स और फोर्थ है हॉस्पिटल होम्स और होटल्स। सो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबको। नंबर 1 देखें जी, YMCA और YWCA हॉस्टल्स, ये कौन से हॉस्टल्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर, ये इसको अपने माइंड में रखना है कि YMCA मीन्स क्या है। स्टैंड फॉर वाई यंग, M मैन, C क्रिश्चियन, A एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, एंड YWCA यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन हॉस्टल्स। ये बेसिकली जो क्रिश्चियन ट्रैवलर्स होते हैं ये उनके लिए बनाए जाते हैं। ये यूरोप के अंदर इनके स्पेशल हॉस्टल्स होते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है ये, इंडिया के अंदर भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं इनके। सो ये बेसिकली क्रिश्चियन ट्रैवलर्स के हॉस्टल्स होते हैं। सो अगेन इसका मैं बता देता हूँ, YMCA मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन एंड YWCA यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। जहाँ पे क्रिश्चियन ट्रैवलर्स जितने भी होते हैं तो ये इन होटल्स में अपना स्टे करते हैं। तो ये वो हॉस्टल होते हैं जो बेसिकली क्रिश्चियन के लिए बनाए जाते हैं। यूजुअली दीज हॉस्टल्स offer accommodation to ladies or girls only, but at times it gentlemen are accompanying the ladies, then accommodation is offered to gentlemen as well। ये कहते हैं कि इनमें से कुछ हॉस्टल्स होते हैं जो सिर्फ लेडीज़ के लिए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जेंटलमैन के लिए भी अब बनाए जाते हैं। नंबर 2 है जी ओल्ड होम्स। ओल्ड होम्स तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं। तो ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये होटल्स ही आते हैं। तो ये भी इनकी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। इन द मॉडर्न डेज द नीड फॉर ओल्ड होम्स इज़ बीइंग फिल्ड बाय ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। दौर जदीद के अंदर वैसे एज अ मुस्लिम ये हमारे सोसाइटी के लिए तो अच्छी बात नहीं है ओल्ड होम्स का क्याम, लेकिन ये वेस्ट के अंदर, मगरब के अंदर, यूरोप के अंदर ये इनका रुझान बहुत बढ़ रहा है। ओल्ड होम्स का जो वहाँ पे डिमांड है, जो रुझान है, जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने बच्चों के साथ स्टे नहीं करना चाहते या नहीं रह सकते, या उनके बच्चे उनको टेक ओवर नहीं कर सकते, ख्याल नहीं रख सकते। सो वो उनको ओल्ड होम्स में भेज देते हैं। पाकिस्तान में अंदर भी कुछ बदनसीब औलादें होती हैं जो अपने पेरेंट्स, मैं बदनसीब ही कहूँगा, तो वो उनको अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम्स में भेज देती हैं। तो लेकिन जो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर होते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम हैं। क्योंकि हमारे जो रिलीजियस, हमारा जो इस्लाम है, मज़हब जो है वो हमें इस चीज़ के अलाउ नहीं करता। हमें पेरेंट्स को खुद ही जो है वो उनको सर्व करना चाहिए। सो बेसिकली वो जॉब होल्डर्स होते हैं या उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता, सो वो इन हॉस्टल्स के अंदर जो है वो स्टे करते हैं, ओल्ड होम्स के अंदर।
अच्छा, तो इनके अंदर जो सबसे पहले ये हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, ये उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जी हु डू नॉट वांट टू स्टे विद देयर चिल्ड्रंस, जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, आर हु डू नॉट हैव एनी वन टू लुक आफ्टर देम, या उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उनको लुक आफ्टर करे, उनके देखभाल करे। दीज होम्स प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़, इनके अंदर जो है वो अब फैसिलिटीज़ क्या होती हैं होटल्स में, लाइक रिक्रिएशनल रूम्स होते हैं, रिक्रिएशनल रूम्स होते हैं जहाँ पे ये म्यूज़िक सिंगिंग और यहाँ पे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको कहते हैं रिक्रिएशनल इवेंट्स रूम्स। ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं 5 स्टार एंड 4 स्टार रूम्स में, होटल्स में। सो रूम सर्विस होती है इनकी, एलिजेंटली डेकोरेटेड रेस्टोरेंट होता है इनका, रेस्टोरेंट होता है जो डेकोरेट होता है, न्यूट्रिटिव फूड, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड होते हैं तो इनके लिए एक न्यूट्रिशन इनके हायर के होता है और इनके लिए फूड भी जो है वो न्यूट्रिटिव ही होती हैं। और डॉक्टर एंड नर्स, एक डॉक्टर एंड नर्स की फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे ऑन कॉल, और परमानेंटली भी होते हैं स्टेन डॉक्टर। और रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है इनका, टेलीफोन इन द रूम, अ ब्यूटीफुल गार्डन फॉर वॉक एंड एक्सरसाइज, and maybe small work for the residential so they can pass their times and also earn for their livings। वो इनके लिए ना सोर्स ऑफ अर्निंग के, सोर्स ऑफ इनकम के भी वहाँ पे वर्क करने के भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं होटल्स के अंदर काम करने की, ताकि ये लोग काम करें और अपनी जो ज़िंदगी के जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकें। सो ये होते हैं ओल्ड होम्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास हॉस्टल्स। अब हॉस्टल्स, हाँ जी, हॉस्टल्स जो होते हैं ये बेसिकली स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टे करते हैं। ये तो हम सबको आइडिया है इस चीज़ का हॉस्टल्स क्या होते हैं। द स्टूडेंट्स हॉस्टल्स आर वेरी कॉमन बोथ इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एज द नेम सेज दीज कैन ओनली बी पेट्राइज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज। ये स्कूल्स और कॉलेजेस के हॉस्टल्स होते हैं तो ये मंथली बेस पे भी चार्ज करते हैं एंड मंथली बेस हाफ ईयर एंड ईयरली जो है वो एक ईयर का भी ये चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप है इसके क्लासिफिकेशंस की, वो है जी ओल्ड होम सॉरी हॉस्पिटल होम्स। हॉस्पिटल होम्स या हॉस्पिटल होटल्स, ये जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, मेगा हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इनके अंदर ना वहाँ पे जो फैमिलीज़ आई होती हैं पेशेंट्स के साथ, जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, जो उनको इयादत के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो वहाँ पे स्टे होटल्स बनाए जाते हैं उनको कहते हैं हॉस्पिटल होम्स या हॉस्पिटल होटल्स। तो ये जितने भी हमारे बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे भी हैं, और जो यूरोप के अंदर हैं, या जितने भी दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है, एशिया है, तो ये सब कंट्रीज़ के अंदर हॉस्पिटल होटल्स जो हैं वो लाजमी होती हैं। सो ये जो है वो दीज डेज हॉस्पिटल टूरिज्म इज़ पिकिंग अप थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि जिस तरह सेहत के मसाइल जन्म ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है बड़े शहरों में, मेगा हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो उनमें हॉस्पिटल जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी भी, हॉस्पिटल टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। Usually they charge on European plan or they offer a package for the treatment as well for the stay at the hotels। तो ये बेसिकली दो तरह के होटल्स होते हैं, एक तो जो हॉस्पिटल के अपना होटल्स होते हैं जहाँ पे स्टे करने के लिए होता है, तो वो हॉस्पिटल के चार्ज के साथ ही चार्ज कर लेते हैं। हॉस्पिटल का जब बिल बनता है तो उसके साथ ही ये अपना होटल्स का जो उनका एक्सपेंसेस होते हैं तो वो यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं एक साथ ही। तो कुछ होते हैं जो सेपरेट होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अमूमन होते हैं हॉस्पिटल्स के ही हैं, लेकिन उन्होंने किसी को ठेके पे दिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1.4.4 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे। क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स हम पढ़ रहे हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, कि स्टे के हिसाब से जो क्लासिफिकेशंस हैं होटल्स की वो किस तरह से की जाती है। पिछले में हमने रेजिडेंशियल देखा था, और अब जो है हम स्टे को देखते हैं कि किस तरह के स्टे जो है वो किए जाते हैं। सम होटल्स कैटर फॉर द समथिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टे। सबसे पहले जो है हमारे पास रेजिडेंशियल होटल्स, रिहायशी होटल्स, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास ट्रांजिट होटल्स, नंबर 3 है हमारे पास ट्रांजिएंट होटल्स, और नंबर 4 है हमारे पास सेमी रेजिडेंशियल होटल्स। सो ये 4 क्लासिफिकेशन है इनकी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, स्टे करने के हिसाब से। सो ये आपने पॉइंट जो है वो बहुत माइंड में रखने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। नंबर 1 पे होते हैं जी रेजिडेंशियल होटल्स। अब ये कौन से होटल्स होते हैं जी,
These hotels offer rooms or apartments on monthly basis and even if a guest stays for a part of the month. ये बेसिकली जो आपने सुना होगा, ये रियल एस्टेट कंपनीज जो होती हैं ना, ये अपने टावर बनाती हैं, या शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं बने होते हैं, तो उनमें कमर्शियल टावर्स बने होते हैं, कमर्शियल टावर बने होते हैं जिनमें वो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, रूम्स जो होते हैं वो पर डे रेंट पे दे रहे होते हैं या पर मंथ रेंट पे दे रहे होते हैं। तो उनको कहते हैं जी रेजिडेंशियल होटल्स, जहाँ पे होटल्स के साथ साथ रेजिडेंशियल की सर्विसेज भी होती हैं। मीन्स कि वहाँ पे फ्लैट, अपार्टमेंट या रूम जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उनको कहते हैं रेजिडेंशियल होटल। दीज होटल्स ऑफर रूम्स और अपार्टमेंट सर्विसेज, ठीक है, इज़ नॉर्मल चार्ज फॉर फोर ऑफ द मंथ। ये पर डे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, पर वीक के हिसाब से भी चार्ज करते हैं और पर मंथ के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज होटल्स आर हॉस्टल्स, पेइंग गेस्ट हाउसेज फॉर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ट्रेनीज हैं, वर्क पीपल्स हैं। तो इसके मेन एग्जाम्पल यही है जो हमारे कमर्शियल टावर्स होते हैं, सो ये उन लोगों के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी ट्रांजिट होटल्स, ट्रांजिट होटल्स। ट्रांजिट होटल्स को ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा क्लासिफिकेशंस में हम पीछे लेक्चर नंबर 2 के अंदर आई थिंक हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिट होटल्स को। तो ये वो होटल्स होते हैं जिनमें मोटल्स एंड एयरपोर्ट होटल्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दीज होटल्स। सो अब क्वेश्चन ये है कि मोटल्स क्या होते हैं और एयरपोर्ट होटल्स ये कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर नहीं पता तो मैं आप बता देता हूँ कि मोटल्स, जो जिनको हम मोटर होटल्स भी कहते हैं, जो मोटरवे पे बनाए जाते हैं, जो हाईवे पे बनाए जाते हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिन्होंने शॉर्ट स्टे करना होता है। तो दीज होटल्स आर पैट्रोनाइज्ड बाय दोज गेस्ट्स हु आर इन ट्रांजिट एंड विल बी ट्रैवलिंग फर्दर टू देयर डेस्टिनेशन, जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, बस वो रास्ते में होते हैं, तो उनके लिए बनाए जाते हैं। समटाइम्स दीज होटल्स आल्सो चार्ज रूम रेंट फॉर हाफ अ डे एज गेस्ट वुड लाइक टू स्टे, जैसे वो कहेंगे। एट टाइम्स दीज होटल्स हैव मच मोर देन 100 ऑक्यूपेंसी। तो ये ट्रांजिट होटल्स होते हैं जिनमें मोटल्स और एयरपोर्ट होटल्स जो कि ट्रैवल के लिए ड्यूरिंग सफ़र बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक बनाए जाते हैं। कोई विजिटर आता है तो एयरपोर्ट के स्टे करीब ही वो स्टे करता है। सो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं जो एयरपोर्ट्स के करीब हमारे होटल्स हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास जी ट्रांजिएंट होटल्स। एक होता है ट्रांजिट होटल्स और एक होता है ट्रांजिएंट होटल्स। अब ट्रांजिएंट होटल्स जो होते हैं ना, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, PWD हम जिनको कहते हैं। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से मुराद जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आते हैं, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके ऑफिसर्स को, इनके अफसरान को जो फैमिली स्टे करने जाती हैं या घूमने जाती हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, या जो हमारे ये जो सियासतदान हैं, पॉलिटिकल्स हैं, या जो हमारे जजेज़ हैं, बड़े बड़े सीनियर जजेज़ हैं, या हमारे जो वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सो ये लोग जब अपनी फैमिलीज़ के साथ वेकेशंस पे जाते हैं या अब इनका ट्रांसफ़र होता है, तो इनके फैमिलीज़ के लिए होटल बने होते हैं पब्लिक वर्क्स के लिए, ठीक है। तो उनको कहते हैं ट्रांजिएंट होटल्स। एक होता है ट्रांजिट होटल्स, वो जो सफ़र में बने होते हैं, जो मोटर होटल्स होते हैं उनके लिए वो होते हैं ट्रांजिट होटल्स, और एक होते हैं ट्रांजिएंट होटल्स। तो ये ट्रांजिट होटल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी सेमी रेजिडेंशियल होटल्स। जो सेमी रेजिडेंशियल होते हैं, रेजिडेंशियल नहीं होते। मोस्ट ऑफ द होटल्स इज प्रेजेंट डेज आर सेमी रेजिडेंशियल होटल्स एंड आर लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी बड़े हमारे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, जिनमें से आपने मुझे असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर नेम भी बताए थे, तो ये जितने भी होटल्स होते हैं, अब मैं नेम नहीं बता रहा क्योंकि आपने अपने हिसाब से मुझे बताए हुए हैं। सो ये सेमी रेजिडेंशियल होटल्स होते हैं, जितने भी हमारे 5 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर होटल्स हैं, ये सेमी रेजिडेंशियल होटल्स हैं, ठीक है, सेमी रेजिडेंशियल होटल्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द होटल्स इज प्रेजेंट डे इज सेमी रेजिडेंशियल होटल्स। जितने भी होटल्स हैं ना आज के दौर में, ये सब जो है वो मोस्टली जो होते हैं वो नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, सेमी रेजिडेंशियल होटल्स होते हैं। होटल्स, दीज होटल्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री, दीज गेस्ट स्टेइंग इन द होटल्स। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं जो उनको प्लान उन्होंने बताया हुआ है कि ये किस तरह से उनको चार्ज करते हैं, डेली बेसिस पे भी करते हैं, और हाँ ये मोस्टली डेली बेसिस पे करते हैं। चाहे आपने 1 वीक स्टे करना है, आपको डेली बेस पे चार्ज करना पड़ेगा। चाहे आपने 1 मंथ वहाँ पे स्टे करना है, आपको 1 पर डे के हिसाब से वहाँ पे उनको चार्ज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास 1.4.5 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। क्लासिफिकेशन आपने बतानी है जी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, साइज़ के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
इसके हिसाब से, क्योंकि आपकी जो कॉमन सेंस है ये इसको आप ज़्यादा गेन करते हैं आपके नॉलेज में। ये द होटल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। The hotels are divided into 5 categories depending on the number of litterable rooms. Litterable rooms के हिसाब से हमने पहले सिर्फ 2 से 3 पढ़े हुए थे, अब हम फुल पढ़ रहे हैं इनके क्लासिफिकेशंस। नंबर 1 है हमारे पास, सबसे जो होटल्स होते हैं वो सबसे होते हैं छोटे होटल्स, स्मॉल होटल्स जिनको हम कहते हैं। सो वो होते हैं रूम बेड लिटरेबल रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 25 तक। जितने भी ये होटल्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल होटल्स, छोटे होटल्स। उससे अगले जो होते हैं वो होते हैं मीडियम होटल्स। और ये होटल्स जो होते हैं ये बेसिकली 26 से लेकर 100 तक के होते हैं। ठीक है, जो 26 से लेकर 100 तक के रूम्स तक होते हैं वो होते हैं मीडियम होटल्स होते हैं वो। और लार्ज होटल्स जो होते हैं वो होते हैं 101 से 300 तक। लार्ज कौन से होते हैं जी? 101 टू 300 तक। और एक्स्ट्रा लार्ज होटल्स जो होते हैं वो 301 से 999 तक। और लास्ट वाले जो होते हैं, हाँ जी, वो होते हैं मेगा होटल्स। मेगा होटल जितने भी होते हैं वो 1000 रिलेटेबल रूम्स, 1000 प्लस रूम्स पर तो होते हैं। तो अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से जो हैं वो मेगा होटल्स हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो मैं एक आपको होटल्स का नेम बता देता हूँ। चलें मैं आपको बता देता हूँ पीसी होटल्स। अब मुझे आपने बताना है कि पीसी होटल या अवारी होटल्स ये जो हैं ये इनमें से किस नंबर पे आएंगे। स्मॉल होटल्स हैं, मीडियम होटल्स हैं, लार्ज होटल्स हैं, एक्स्ट्रा लार्ज होटल्स हैं, मेगा होटल्स हैं। सो इन इंडिया, ये इंडिया क्या है तो उन्होंने आपने बताया कि इंडिया के अंदर कोई मेगा होटल नहीं है आज तक। यूएसए के अंदर एक होटल है जिसको कहते हैं लास वेगस, LAS, लेस VEGAS। ठीक है, लास वेगस इन द यूएसए हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेगा होटल्स। तो यहाँ पे यूएसए के अंदर जो इसकी स्टेट है लास वेगस, यहाँ पे जो इनके पास है मेगा होटल्स वो काफ़ी तादाद में है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। नेक्स्ट है हमारे पास जी, मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है जी। हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल टू लेकर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टे तक, कि किस तरह के स्टे होते हैं तो या किस तरह से उनका साइज़ होता है। क्लासिफिकेशन ये हमने पढ़ी हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। आई होपफुल कि आपको आज के लेक्चर समझ